अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वजिया है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ। इसके अलावा मैं उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल और मामजी हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमदर्द में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं नेफ्रोलॉजी की। अच्छा जी, आज हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक 1.28 बिलियन पीपल जो है वो दुनिया भर में ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हैं। और मोस्टली जो है अबव 30 से 70 या 30 से 8 अबव 30 या 30 से 80 तक के जो है लोग जो है अफेक्टेड होते हैं ब्लड प्रेशर से। और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर जो है मोस्ट कॉमनली फाउंड जो डिजीज़ है ना वो यही है। ब्लड प्रेशर जो कॉमनली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, यही कॉमन डिजीज़ है। तो सबसे कॉमनली जो देखा जाता है वो अमूमन ब्लड प्रेशर ही देखा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो और उसमें से भी ब्लड प्रेशर और जिनमें ब्लड प्रेशर होता भी है उनमें से भी देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है। वो एक्सीडेंटली जो है किसी वर्कअप, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएं, कोई जॉब के लिए जाएं या किसी वजह से चेकअप हो जाए, या जैसे प्रेग्नेंट खवातीन में ब्लड प्रेशर का रूटीन जो है मॉनिटरिंग के हवाले से चेकअप होता है तो पता चलता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भाई ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए ताकि पता चले कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सही है। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि किन लोगों का ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन में। खैर, ब्लड प्रेशर चेक करना तो एक नॉर्म सा हमारे पास है कि हर एक को शौक होता है हम ब्लड प्रेशर चेक करा लें। एक तरह से अच्छा भी है, इससे पता चल जाता है कि भाई बढ़ा हुआ तो नहीं है ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या दिल के मसाइल हो, या कोई फैमिली हिस्ट्री हो इन सारे मसले मसाइल की, तो उनको तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। जिनको थायराइड के मसाइल हों तो इन सब लोगों को तो ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। और जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उनको भी ब्लड प्रेशर फ्यूचर में चेक करते रहना चाहिए, ताकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो फ़ौरन से उसका इलाज शुरू किया जाए। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसमें ये कि आप खुराक अपनी अच्छी इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है वो 30 टू 40 मिनट्स की भी वॉक इनफ होती है। ठीक है ना। और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। ठीक है। ज़्यादा तेल और चिकनाई वाली और भारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम रखें, लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें। फ़िश अपनी डाइट में ज़रूर रखें। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर जिन लोगों का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उनको भी ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है यंग पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर देखा जाता है। तो वजह ये सामने आती है कि बहुत स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, चलने फिरने का काम है, ऑफिस गोइंग पेशेंट्स लोगों में ही काफ़ी देखा जाता है। ठीक है। प्लस ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो उनको इनिशियल हम 3 महीने कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर सिर्फ चेक करते हैं ना। बिकॉज कुछ लोगों को ऑफिस में, यानी कि जब वो हॉस्पिटल या क्लिनिक आते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन घर में नॉर्मल होता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को इनिशियली हम थ्री मंथ्स की जो मॉनिटरिंग का कहते हैं कि आप चेक करते रहें, घर में ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और एक चार्ट बना के हमको ला के दिखाएं। उसके बाद हम उनको ब्लड प्रेशर की दवा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब ब्लड प्रेशर की दवा स्टार्ट की जाती है तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसी दवा दी जाए जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल हो और आसानी से ले ली जाए, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। इसके अलावा जो उनकी और बीमारियां हैं वो उसमें बीमारी को ख़राब ना करें या उसमें मना ना हो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। तो कॉमनली हम सबसे पहले जो दवा यूज़ कर रहे होते हैं, एमलॉडिपिन ग्रुप है, ब्लड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ईजिली अवेलेबल है, सिंगल टैबलेट दी जा रही होती है और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, गुर्दों के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसके लिए मना हो। ठीक है। इसके अलावा बाकी और जो ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिन दूसरी कोमॉर्ब्स कंडीशन, जो पेशेंट डायबिटिक है या कोई प्रोस्टेट का मसला है, हाँ, साथ में दिल का मसला है, इन चीज़ों को देखते हुए ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं वो एडजस्ट की जाती हैं कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी एड ऑन करनी है। अगर एक सिंगल जो है दवा पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो 2 मेडिसिन दी जाती हैं। आजकल अक्सर ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसमें 2 मेडिसिन को मिला के एक मेडिसिन बना दी गई है, वो हम दे देते हैं। कभी कभी 3 दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बड़ा लाजमी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जल्दी ब्लड प्रेशर चेक होता रहना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को चेक होना है उनको पता हो कि मेरा ब्लड प्रेशर, नॉर्मली भी लोग चेक कराते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को जो रिस्क पे होते हैं उनको जल्दी चेक कर लेना चाहिए। चेक हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो और इलाज जल्दी स्टार्ट हो। सो बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर चेक करना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पे बढ़ा रहे तो उसकी वजह से काफ़ी टारगेट ऑर्गन डैमेज की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे दिल पे असर पड़ सकता है, तो हार्ट अटैक, एंजाइना का मसला हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल बढ़ा रहे तो फालिज का मसला हो सकता है, ठीक है ना, जिसे पैरालिसिस कहा जाता है, स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है ना। आंखों पे भी असर पड़ सकता है और किडनी पे भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है जिस्म के हर हिस्से को डैमेज करता है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को वक्त पे कंट्रोल किया जाए, वरना कॉम्प्लिकेशंस पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगी।